वैश्विक अर्थव्यवस्था में उथल पुथल हो, नॉर्थ और साउथ का डिवाइड हो, ईस्ट और वेस्ट की दूरी हो, फूड, फ्यूल और फर्टिलाइजर का मैनेजमेंट हो, टेररिज्म और साइबर सिक्योरिटी हो, हेल्थ, एनर्जी और वाटर सिक्योरिटी हो, वर्तमान के साथ ही आने वाली पीढ़ियों के लिए हमें इन चुनौतियों के ठोस समाधान की तरफ बढ़ना ही होगा। जब आधी दुनिया हिंदुस्तान में जुटी है, जब पूरी दुनिया की निगाहें भारत पर टिकी हैं, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएनएससी को लेकर ये बड़ी बात कही। पिछले एक दशक में दुनिया के मंच पर भारत की हनक और हैसियत दोनों काफी बढ़े हैं। कोरोना काल में भारत ने जिस तरह दुनिया के बाकी देशों की मदद की, उससे दुनिया में भारत को लेकर विश्वसनीयता बढ़ी है। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में भारत अभी अस्थायी सदस्य है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र में सुधार की मांग लंबे समय से की जा रही है और भारत इसमें मुखर आवाज है। जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने संयुक्त राष्ट्र के एक्सपेंशन के लिए बात किया, सिक्योरिटी काउंसिल के रिफॉर्म के लिए बात किया, तो G20 के प्लेटफॉर्म से ये जो डिमांड सामने आई है और उसका समर्थन लगभग सभी देशों ने किया है। जितने भी पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज़ हैं, यहाँ पर 20 तो है ही हैं, और साथ साथ उसके अतिरिक्त जो अफ्रीकन यूनियन का जो एक नया जो ग्रुप जुड़ा है, उसका भी बहुत वोसिफेरस हमेशा से सपोर्ट रहा है। अब तो लगभग समझ लीजिए भारत के लिए संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट के लिए पूरी दुनिया ने मोहर लगा दिया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। भारत 2021 में 8वीं बार यूएनएससी का अस्थायी सदस्य चुना गया। इससे पहले भारत साल 1950-51, 1967-68, 1972-73, 1977-78, 1984-85, 1991-92 और 2011-12 में सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य रहा है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को देखें तो 1945 में अस्तित्व में आने के बाद से उसके स्थायी सदस्यों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। बात चीन की करें तो सुरक्षा परिषद में एशिया का प्रतिनिधित्व वो अकेले ही करता आया है, लेकिन कोरोना के बाद विश्व में चीन की साख और इज्जत दोनों कम हुई है। सबसे पहले समझिए सुरक्षा परिषद में बदलाव की जरूरत क्यों है और पीएम मोदी ने जो कहा वो इतना अहम क्यों है। सुरक्षा परिषद की स्थापना दूसरे विश्व युद्ध खत्म होने के करीब 1 महीने बाद हुआ था। 1945 से 2023 तक दुनिया की परिस्थिति में काफी अंतर आ गया है। सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, चीन हैं। स्थायी सदस्यों को देखें तो यूरोप का सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व, जबकि यहाँ विश्व की आबादी का सिर्फ 5% ही जनसंख्या है। संयुक्त राष्ट्र का 50% काम अफ्रीकी देशों में है, लेकिन यहाँ से कोई भी देश सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है। शांति अभियानों में अहम भूमिका निभाने वाले भारत के दावे को नजरअंदाज किया जाता रहा है। वैसे तो सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के लिए जापान, ब्राजील, जर्मनी जैसे देश रेस में हैं, लेकिन इंटरनेशनल कूटनीतिक कौशल के दम पर भारत ने इन देशों को अपने समर्थन में ला दिया है। ऐसे में भारत की दावेदारी बेहद मजबूत है। विश्व की जनसंख्या का करीब 5वां हिस्सा भारत में रहता है। भारत दुनिया की उभरती हुई आर्थिक महाशक्ति है। दुनिया में भारत 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। आने वाले समय में टॉप 3 का टारगेट है। पीपीपी आधारित जीडीपी में भारत दुनिया की 3 बड़ी अर्थव्यवस्था में शामिल है। G20 की अध्यक्षता कर भारत दुनिया के मंच पर मुखर आवाज बना है। WTO, ब्रिक्स जैसे प्रभावशाली आर्थिक संगठनों में भारत सबसे प्रभावशाली देशों में शामिल है। भारत की विदेश नीति ऐतिहासिक रूप से विश्व शांति को बढ़ावा देने वाली रही है। भारत संयुक्त राष्ट्र की सेना में सबसे ज्यादा सैनिक भेजने वाला देश है। अभी तक सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता की राह में चीन सबसे बड़ा रोड़ा है। हालांकि भारत स्थायी सदस्य बनने की सारी काबिलियत और अहर्ता रखता है। आपको बताते हैं कि स्थायी सदस्य बनने के लिए क्या जरूरी शर्तें हैं। आर्थिक तौर पर मजबूती और सक्षमता, मजबूत सैन्य पावर, तकनीक के लिहाज से अत्याधुनिक हो, लोकतांत्रिक देश हो, दुनिया में छवि अच्छी हो, जनसंख्या और क्षेत्रफल के लिहाज से भी बड़ा देश हो। भारत का दावा मजबूत है। भारत के पास वो सब कुछ है जो सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनने के लिए जरूरी है। 5 स्थायी सदस्यों में से अमेरिका, रूस, ब्रिटेन और फ्रांस भारत के समर्थन में है। लेकिन चीन की वीटो पावर का तोड़ क्या है, इसको जानने के लिए हमने एक्सपर्ट से बात की। तो संयुक्त राष्ट्र चार्टर का अनुच्छेद 108 है। उसके अंतर्गत प्रक्रिया यह निर्धारित है कि अगर आप कोई प्रपोजल लाते हैं, प्रस्ताव लाते हैं किसी संशोधन को लेकर, तो वो प्रस्ताव पहली बात 2/3 सदस्यों के बहुमत से पारित होना चाहिए, यानी समर्थित होना चाहिए।
यानी 193 राज्य हैं, देश हैं, उसमें 2/3 सदस्य लगभग 129-130 के लगभग आएगा। चीन के ऊपर बस एकमात्र विकल्प अब यही है कि जितना अधिक से अधिक हो सके दबाव बनाया जाने, प्रेशराइज करना चाहिए। इंटरनेशनल जो एजेंसीज हैं, चाहे वो NGOs के माध्यम से हो, INGOs यानी जिसे हम कहते हैं इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस के माध्यम से, या राज्यों के द्वारा, है ना, किसी भी प्रकार से। अब देखिए दबाव के आगे तो बड़ी बड़ी चीज़ें झुक जाती हैं। कुल मिलाकर G20 शिखर सम्मेलन की सफल अध्यक्षता के बाद भारत विश्व की नई आवाज, नई आस बनकर उभरा है। जैसा प्रधानमंत्री पहले ही बोल चुके हैं कि 21वीं शताब्दी एशिया की है और इस समय एशिया का नेतृत्व के लिए भारत से बेहतर देश का विकल्प मौजूद नहीं।